I request you to like and subscribe my channel. For better understanding, watch full video. Today is a great news for भारत डायनेमिक्स, जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद में इनकी बोर्ड मीटिंग हुई। इसमें उन्होंने 8.85 रुपये पर इक्विटी शेयर डिविडेंड की अनाउंस की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को, और इसके रिकॉर्ड डेट 2 अप्रैल को है। इसके अलावा जो भी इंटीम डिविडेंड है दैट विल बी पे टू द शेयर होल्डर बिफोर 18 अप्रैल। द सेकेंड इम्पोर्टेंट अप्रूवल वाज स्टॉक स्प्लिट, क्योंकि इनकी जो BDL का जो प्रेजेंट फेस वैल्यू 10 है, इसको स्प्लिट अप कर दिया जाएगा। 5 रुपये का फेस वैल्यू होगा, यानी कि एक शेयर के बदले 2 शेयर मिलेंगे। रिकॉर्ड डेट की घोषणा भी नहीं हुई है। रिकॉर्ड डेट की जैसे घोषणा होगी तो रिकॉर्ड डेट अप्रूवल लेने पड़ेंगे शेयर होल्डर्स की, उसका भी डेट निर्धारण कर दिया गया है। और 22 मार्च को उनकी पोस्टल बैलेट की कट ऑफ डेट है। तो जो भी शेयर होल्डर शेयर लेंगे, जब रिकॉर्ड डेट फ्यूचर में आने वाली है, उसके एक दिन पहले तक जिनके पास भी शेयर परचेज करेंगे मार्केट से या पहले से शेयर है, उनको एक शेयर के बदले 2 शेयर उनके डीमेट अकाउंट में 7-8 दिन के बाद में वो चले जाते हैं आफ्टर द रिकॉर्ड डेट। लेट अस सी अबाउट भारत डायनेमिक्स BDL। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज की स्टॉक्स है। इट इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड गाइडेड मिसाइल्स एंड एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली एक संस्था है। भारत डायनेमिक्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन हैदराबाद। 1970 में ये बनी थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर में है। इट वाज नॉमिनेटेड एज ए मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2020। इट प्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट surface to surface missile Prithvi। IGMDP is one of the India's most successful defense projects. All missile Prithvi, Akash, Agni have been successfully induced products of this company. The company manufacture anti-tank guided missile ATGM, surface to air missile weapon systems, air to air missile weapon systems, underwater weapon systems and associated equipments, and also refurbishment of missiles। तो मिसाइल के रिपेयर के अलावे जो आपकी एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, इंक्लूडिंग वाटर, सभी तरह की मिसाइलें ये बनाता है। इट इज़ सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ मिसाइल्स एंड टर्पेडोज एंड वेपन सिस्टम इंटीग्रेटर फॉर आर्म फोर्सेस। इट ऑल्सो डिजिग्नेटेड एंड डेवलप्ड काउंटर मेजर्स डिस्पेंसिंग सिस्टम CMDS फॉर द आर्म फोर्सेस। अब बिजनेस एरिया के बारे में देखते हैं। इट्स प्रोवाइड ग्राउंड इक्विपमेंट्स, लॉन्चर्स, मिसाइल, अंडर वाटर वेपन्स, डेकोज एंड एयरबोर्न काउंटर्स मेजर्स एंड वेपन्स। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख लेते हैं। द कंपनी हैज़ 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लोकेटेड एट कंचनबाग, हैदराबाद इन तेलंगाना स्टेट, भानु इन Telangana states and Visakhapatnam in Andhra Pradesh. The company is in the process of setting a facility at Amaravati, Maharashtra, or Ibrahimpatnam, Telangana, and Jhansi, UP. It has established a static test facility at Ibrahimpatnam unit. A 5 megawatt solar power plant was also established at Bhanupur units. Let us see the order book positions of Bharat Dynamics. So ATGM order worth rupees 750 crores from Indian Army. Limited series productions clearance has been received from DRDO for Astra Mark 1 missile systems. BDL received supply order of upgraded version of Akash missile worth rupees 247 crores from Army. BDL received supply order for LBRM worth rupees 254 crores and ULPGM for 105 crores। ऑर्डर बुक पोजीशंस, तो जैसे कि फाइनेंशियल 2024 की हाफ ईयर में कंपनी रिसीव न्यू ऑर्डर्स वर्थ रुपीज़ 1659 crores इन फाइनेंशियल 24। द टोटल ऑर्डर बुक पोजीशंस 20,766 crores इन हाफ ईयर फाइनेंशियल 24। तो cumulative order book positions has gone up to 20,766 crores. The company has a revenue target of rupees 3,200 crores. BDL's export order position is 2,600 crores.
for half year of the financial 24th. The Bharat Dynamics, it is gained from 89.17% from the 52-week low. यदि आप मार्केट कैप के बारे में सोचें तो ये 30,459.5 करोड़, पी टी टी एम बिलो द इंडस्ट्री मीडियन 63.9 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.5 थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ओपीएम 19.7%, इसकी डिविडेंड यील्ड लगभग 0.1% है। बट अभी जो 8.85 रुपये जो अभी घोषणा किया है आज, उसके हिसाब से इसके डिविडेंड यील्ड जो आएगी 0.5% आएगी। इसकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू 36.3% ओवर द लास्ट ईयर 601.6 करोड़ है। नेट प्रॉफिट इसमें है आपका 61.3 करोड़ ओवर द लास्ट ईयर, तो 135 करोड़ है। उसके बाद में आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर वाइज 33.6, तो 118.8 करोड़ है। आरएसआई को लेके आप बात करें तो इसकी है 44.5 जो कि मिड रेंज में है, और यदि एमएफआई की अगर बात करें तो है 28.1। इसका ये अर्थ हुआ कि ये लेस देन 50 है, तो ये 28.1 पर टेक्निकली ये ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है। तो टेक्निकली ये कहना है कि जब ओवरसोल्ड जोन में कोई भी शेयर जाते हैं देन सम बाइंग इंटरेस्ट इज सीन। इसका अगर हम शॉर्ट एनालिसिस ले तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तो स्ट्रेंथ है 6, वीकनेस 0, अपॉर्चुनिटी 1 और थ्रेट 3। थ्रेट इज ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेज एंड इन्फ्लेशन ऑफ मटेरियल्स। इस कारण से थोड़ी बहुत थ्रेट आ सकती है, प्रॉफिट श्रिंक कर सकते हैं, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ इसकी 6 है, विच इज़ वेरी गुड ड्यू टू हाई क्वार्टरली ग्रोथ ऑफ नेट प्रॉफिट्स। इस स्ट्रेंथ इज़ वेरी हाई। कंपनी विथ कोई डेप्ट नहीं है कंपनी के ऊपर में, कंपनी इज़ डेप्ट फ्री, सो इस स्ट्रेंथ इज़ ओके। अगर 21 मार्च की 1661 यानी कि 1662 रुपये पर अगर देखें तो 5 डेज की मूविंग एवरेज है 1653, 10 डेज की है 1680, 12 डेज का है 1689 और 20 डेज का है 1711। उससे 26 दिन का आपको मूविंग एवरेज 1717, 50 दिन का 1688 और 100 डेज का है 1566 और 200 डेज का लगभग है 1386। तो 200 डेज के ऊपर में जा रही है ये स्टॉक्स। इट शोज स्ट्रेंथ। अगर इसकी एवरेज डेली वॉल्यूम की बात करें तो 20 मार्च को 25.8%, वीकली इसकी जो वॉल्यूम है डिलीवरी की वो है 29.6% और मंथली इसकी 29.9% है। यानी अगर 1667 पर इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आ रही है 1679 आ रही है, दूसरा रेजिस्टेंस 1697 पे है और तीसरा रेजिस्टेंस 1710 पर दिखा रहा है टेक्निकली। अगर स्टॉक्स अगर नीचे आती है तो जो दूसरा सपोर्ट आपको मिलेगा 1637 पर और थर्ड सपोर्ट 1619 पर, ये टेक्निकली है। अगर 1 मंथ का बीटा वैल्यू देखें तो यह है 2.5 मीन्स हाईली वोलेटाइल्स, 3 मंथ का 1.6 नो वोलेटाइल, एक साल में का बीटा वैल्यू है 0.7 मीन्स बिल्कुल नॉर्मल है, और एक साल का देखें तो बीटा वैल्यू 0.1 है, तो बिल्कुल एक साल का कोई इसमें वोलेटिलिटी नहीं है। बट एक महीने से कुछ ज़्यादा वोलेटाइल शेयर हो गई है, क्योंकि शेयर ये इसमें काफ़ी इसमें सेलिंग प्रेशर के कारण कुछ शेयर इसमें नीचे आए थे, बट धीरे धीरे वो बढ़ना चालू हो गया है। इस कारण से एक महीने से इसकी जो टेक्निकल वोलेटाइल रेशियो है वो 2.5 है। अगर प्राइस मूवमेंट का अगर देखें तो एक महीने में ये -2.2% है। लो इसकी थी एक महीने की 1552 रुपये, हाई है इसकी 1984 रुपये। अगर 3 महीने का देखें तो 7.8% रिटर्न दिया है, तो 3 महीने का लो जो बता रही है 1535 और जो हाई बता रही है 1984। अगर 6 महीना का देखें तो ये रिटर्न दे दिया है 62.0%। तो अगर 6 महीना का लो देखेंगे तो 900 रुपये है और हाई है इसकी 1984। अगर एक साल का आप देखेंगे तो 83.2% रिटर्न दिया है, तो एक साल में इसकी लो है 878.5 और इसकी हाई है
1984। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर देखें, जैसे 31 दिसंबर 2023 में, तो इसकी फेस वैल्यू आपको 10 है और प्रमोटर की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसकी शेयर होल्डिंग है 74.93। तो इसको जो मेजॉरिटी स्टेक्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ही है, जिसका 74.93% है। अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस और म्यूचुअल फंड्स का बात लें तो यह 9.28% शेयर होल्डिंग है। उसके बाद जनरल पब्लिक के पास में ओनली 7.27%। आपने देखा कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में किनके पास कितना स्टॉक्स है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो मार्च 2023 में और मार्च 2022 के मुकाबले इसकी जो इक्विटी कैपिटल है ये कांस्टेंट है 183.28 करोड़ की। इसका रिजर्व है अभी मार्च 2023 में 3028.22 करोड़। भारत डायनेमिक्स का आप एक साल का अगर ग्राफ के अगर टेक्निकली बात करें, चार्ट को अगर ऑब्जर्व करें, तो आप पाएंगे कि 10 अक्टूबर 2023 में 981 की लो बनाई थी। इसके बाद से ये रुकने का तो नाम लिया नहीं भारत डायनेमिक्स, प्लस 1200 1300 बढ़ते हुए 1400 बढ़ते हुए कहीं रुकने का नाम नहीं लिया। धीरे धीरे इसके प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ, अर्निंग प्राइस शेयर बढ़ने के साथ साथ, ऑर्डर बुक बढ़ने के साथ साथ इसके स्टॉक प्राइस भी बढ़ते गई और फाइनली जा कर के आपका लगभग 1980 के आसपास हाई बना करके अब प्रॉफिट बुकिंग के कारण जो आपको 2 महीने के से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इस कारण से वो नीचे आ रही है। और अभी जो इसकी सपोर्ट है ये बहुत अच्छा सपोर्ट पर काम कर रही है, जो कि 1656 का सपोर्ट बनता है। अगला इसका जो सपोर्ट होगा ये आपका 1556 के आसपास होगा। बट चूँकि इसकी स्टॉक स्प्लिट की घोषणा हो चुकी है तो इसमें काफ़ी वॉल्यूम में परचेज आने की संभावना है। तो ये जो आपके सपोर्ट देख रहे हैं 1657 की, इस पर सपोर्ट लेकर के आगे की ओर टेक्निकली जा सकता है। और इसका जो रेजिस्टेंस है लगभग 1884 के आसपास बन रहा है और जो स्टॉप लॉस जो है आपकी लगभग 1578 की। इसी के साथ हम दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। आई एम इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुड यूट्यूब चैनल।